नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं वेब 3.0 को लेकर। किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर वेब 3.0 की एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ते जा रही है धीरे धीरे कर कर, और कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अब तैयारी कर रहे हैं वेब 3.0 के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने की, अपने कॉइन्स को लेकर आने की। क्या कुछ ये टेक्नोलॉजी है, क्या कुछ फ्यूचर है इसका, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या ये वर्थ होगा कि यहाँ पर वेब 3.0 के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए, ऐसे कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए या ना की जाए, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो का ऐसे जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम चलेंगे फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये है मेरी कंप्यूटर स्क्रीन जहां पर आप एक ये आर्टिकल देख रहे हैं, अ लिस्ट अपार्ट के द्वारा ये आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है वेब 3.0 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक काफी बड़ा आर्टिकल है और इसमें जो मेन चीज जो सबसे पहले मेरे को आपको बतानी है वो ये है कि वेब 3.0 के बारे में जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो डिस्कशंस हैं वो सारी डिस्कशन अभी स्टार्ट जरूर हुई हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है वेब 3.0 ये मार्केट में बहुत पहले से ही डिस्कशन में था, जिसका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 17 जनवरी 2006 को ये आर्टिकल जो है इस तरीके से लिखा गया है। तो अगर हम इस आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इसमें पूरी डिटेल दी गई है वेब 3.0 को लेकर कि क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं वेब 2.0 के बाद वेब 3.0 के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं, बेसिकली ये सब कुछ चीजें यहाँ पर लिखा गया है। अगर आप चाहें तो इस पूरे आर्टिकल को यहाँ पर पढ़ सकते हैं, काफी अच्छा आर्टिकल है, इस चीज में आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे वेब 3.0 के बारे में, जहां पर आप जानेंगे कि ये जो आर्टिकल है बेसिकली ये कॉइन मार्केट कैप का आर्टिकल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं जहां पर आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है, इमेजिन अ न्यू टाइप ऑफ इंटरनेट दैट नॉट ओनली एक्यूरेटली इंटरप्रेट व्हाट यू इनपुट बट एक्चुअली अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू कन्वे, वेदर थ्रू टेक्स्ट, वॉइस और अदर मीडिया, वन where all content you consume is more tailored to you than ever before, right? तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो है ये इंटरप्रेट नहीं कर रहा है कि आप लिख रहे हैं, एक्चुअली में ये अंडरस्टैंड करेगा सब कुछ चीजें, चाहे आप वो टेक्स्ट फॉर्म में लिखें, चाहे वो वॉइस में हो या किसी अदर मीडिया के थ्रू हो। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको समझता है अच्छे तरीके से वेब 3.0। ये सारी चीजें हैं जहां पर वेब 3.0 के अंदर आपको और भी चीजें बताएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई है, डेफिनेशन व्हाट इज वेब 3.0। तो यहाँ पर लिखा है वेब 3.0 इज अपकमिंग थर्ड जनरेशन ऑफ द इंटरनेट वेयर वेबसाइट एंड एप्स विल बी एबल टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन अ स्मार्ट ह्यूमन लाइक वे थ्रू टेक्नोलॉजी लाइक मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा। तो यहाँ पर बेसिकली आप सबको बता दें कि ये एक ह्यूमंस के तरीके से जो है वो बिहेव करेगा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जहां पर कि ये खुद से मशीन लर्निंग के थ्रू ये चीजें चलती रहेंगी। मशीन लर्निंग बेसिकली मशीन्स अपने आप धीरे धीरे करके उस चीज को सीखेंगी और उसके तरह जैसे ह्यूमन सीखते हैं वैसे ही ये मशीन सीखेंगी। जिस तरीके के आप इनपुट्स देंगे, जिस तरीके की आप चीजें बताएंगे, तो यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंड करके उसको सीखेगा, देन उसके बाद ये जो सारी चीजें हैं वो प्रोसेस करेगा। तो अगर हम यहाँ पर वेब 3.0 के बारे में और सारी चीजें अगर जाने तो यहाँ पर लिखा गया वेब 3.0 वाज ओरिजिनली कॉल्ड द सिमेंटिक वेब, राइट? इसको सिमेंटिक वेब कहा गया था, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर टिम बर्नर्स ली के द्वारा ये चीज कही गई थी कि इसका नाम जो होगा वो सिमेंटिक वेब होगा, लेकिन लेटर ऑन इसका जो नाम है वो वेब 3.0 कर दिया गया, मतलब कि एक नया वर्जन वेब का। अभी तक हम वेब 2.0 हम यूज कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। एंड यहां पर लिखा गया कि वॉज एम टू बीइंग अ मोर ऑटोनमस, इंटेलिजेंट एंड ओपन इंटरनेट। तो ये मोर ज्यादा इंटेलिजेंट होगा और ज्यादा ओपन होगा। और यहां पर बेसिकली बात की गई है डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में भी, कि डिसेंट्रलाइज होगा, यहां पर किसी का भी ज्यादा कंट्रोल जो है वो वेब के ऊपर नहीं रहेगा। आज की डेट में जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, उसी तरीके से यहां पर वेब 3.0 भी डिसेंट्रलाइज होने वाला है। जैसे जिस तरीके से आज की डेट में जो डेटा है वो पूरा का पूरा किसी कंपनी के सर्वर्स वगैरह पर रखा होता है, राइट? तो इसको भी जो डेटा वगैरह जो सारी चीजें हैं इसको भी डिसेंट्रलाइज तरीके से करने की तरह इसको जो है वो प्लानिंग की जा रही है। तो यहां पर अगर हम बात करें और ज्यादा इसके बारे में डिटेल के बारे में, तो वेब 3.0 जो है वो पर रिलेट किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन के साथ भी। उससे पहले आप सब लोगों को बता दूं कि वेब 3.0 इतना ज्यादा स्मार्ट होने वाला है
कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये इंटरैक्ट करेगा, मतलब कि आपके पास जो भी एप्लीकेशन है आपके फोन के अंदर, तो उन फोन्स एप्लीकेशन से या वेबसाइट्स वगैरह से भी ये चीज पॉसिबिलिटी हो पाएगी। बेसिकली अभी भी ये पॉसिबल है, जहां पर कुछ एप्लीकेशंस आपके स्मार्ट डिवाइसेस को जो वो ऑपरेट करती हैं, जैसे कि आपके एसी को कंट्रोल करना या फिर आपके फ्रिज को कंट्रोल करना या और इलेक्ट्रॉनिक्स जो अप्लायंसेस हैं उनको कंट्रोल करना। तो ये सारी चीजें जो है ये पॉसिबिलिटीज वेब 3.0 के अंदर और ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन की जाने वाली है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वेब 3.0 जो क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन के साथ भी यहाँ पर जो है वो रिलेट किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर वेब 3.0 की जो टेक्नोलॉजी है, जहां जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, there are a few details that we need to keep in mind when look into web 3.0 tech. First of all, the concept is not new, it's not new concept, ये कोई नई चर्चा नहीं चल रही है। जेफरी जेलमंड, one of the early developer of web 1.0 and 2.0 applications, had written a blog posting putting his support behind web 3.0 back in 2006, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि एक आर्टिकल है, ये पहले ही लिखा जा चुका है और इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसके बारे में चर्चा कोई नई नहीं है, ये पहले से ही चर्चा चल रही है। और इससे भी पहले यहाँ पर जो इसकी जो बातें थी वेब 3.0 की, उसकी बातें जो है वो 2001 में, ईयर 2001 में जो है वो स्टार्ट हो गई थी। अभी चल रहा है 2021, आज से 20 साल पहले इसकी बातचीत जो स्टार्ट हो चुकी थी और इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर सोचा जाना शुरू कर दिया जा चुका था कि किस तरीके की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी लेकर आई जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि वेब 1.0 बेसिकली जो था, जब स्टार्टिंग में इंटरनेट आया था तो वो किस तरीके का था, तो बेसिकली वेब 1.0 था एक स्टैटिक इंटरनेट जिसके ऊपर बेसिकली HTML पेजेस होते थे, उनको आप पढ़ सकते थे और कुछ समझ सकते थे, राइट, खुद से कुछ समझ सकते थे। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसमें कि आप किसी को भी वेब 3.0 में आप कुछ भी लिख सकें या समझा सकें, जो कि यहाँ पर पॉसिबल किया गया 2.0 में। वेब 2.0 के अंदर जो यहाँ पर लॉन्च हुआ यहाँ पे वो 2005 में हुआ। वेब 1.0 था 1989 से लेकर 2005 तक, और उसके बाद 2005 से लेकर प्रेजेंट टाइम में भी हम जो यूज कर रहे हैं वो वेब 2.0 यूज कर रहे हैं। वेब 3.0 की अभी जस्ट शुरुआत है। तो यहाँ पर बेसिकली वेब 2.0 में क्या था, यहाँ पर अब आप इंटरैक्ट कर सकते थे वेब के साथ में। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें कि वेब 2.0 के अंदर जब आप कोई सा भी आप इनपुट कर सकते हैं, मतलब कि अगर किसी ने फेसबुक पे पोस्ट किया, वहां पर आप उसको लाइक कर सकते हो, उसके ऊपर कमेंट कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी जो चीजें, जो डायनामिक जो चीजें जो बनना स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट हुई वेब 2.0 के अंदर, जिसमें आपको अगर हम बात करें तो यूट्यूब, फेसबुक, विकिपीडिया और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आए जहां पर आप वीडियोस देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर बहुत सारी और चीजें, आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं किसी वीडियो को, तो ऑफकोर्स इस वीडियो को ऐसे जरूर लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर YouTube यहाँ पर जो है वो इसका एग्जाम्पल है काफी अच्छा, फेसबुक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि पॉसिबिलिटीज बनी यहाँ पर वेब 2.0 को लेकर। अगर हम बात करें वेब 3.0 को लेकर, विच इज येट टू कम, बेसिकली इसके ऊपर डेवलपमेंट वगैरह तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखा गया है वेब 3.0 जो है वो येट टू कम है, लेकिन अभी धीरे धीरे करके हो चुकी है स्टार्ट। यहाँ पर इसके जो वेब 3.0 के कुछ मेन फीचर्स हैं उसके बारे में आप सब लोगों को बता देते हैं, जिसमें कि एक चीज है यूबिक्विटी, सिमेंटिक वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और यहाँ पर 3D ग्राफिक। अगर हम बात करें यूबिक्विटी की, तो यहाँ पर यूबिक्विटी के बारे में लिखा गया, यूबिक्विटी मींस being or having capacity to be everywhere especially at the same time, in other words ओमनी प्रेजेंट, राइट। तो बेसिकली आप एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर किस तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। बेसिकली वेब 2.0 के अंदर, इसके अंदर ऑलरेडी यूबिक्विटी जो था वो ऑलरेडी प्रेजेंट था। जैसे कि कोई भी फेसबुक यूजर अपनी फोटोग्राफ्स को यहां से शेयर कर सकता है और कोई उसको किसी और बैठी लोकेशन पे, किसी और जहां पर वो कहीं और बैठा है अगर कोई, तो उस लोकेशन पर बैठे हुए भी वहां पर उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये बेसिकली जो है वो यूबिक्विटी है कि आप एक जगह पर होते हुए ही कहीं और भी प्रेजेंट हो सकते हैं, चाहे वो फोटोग्राफ्स हो, चाहे वो वीडियो कॉल हो। इस तरीके की जो चीजें हैं वो पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी वेब 2.0 के अंदर हो चुकी हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जो बेसिकली इसको और एनहांस तरीके से लेकर आया जाएगा वेब 3.0 के अंदर। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर निकल कर आती है वेब 3.0 के अंदर, विच इज सिमेंटिक वेब। सिमेंटिक इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। तो यहाँ पर बेसिकली जो भी चीज आप लिखते हैं वो एक किस इमोशन के साथ लिख रहे हैं, वो सारे इमोशंस को अंडरस्टैंड करेगा यहाँ पर वेब 3.0,
और यहाँ पर बेसिकली उसको अंडरस्टैंड करके उस तरीके का कंटेंट आपको प्रेजेंट करेगा और उस तरीके की चीजें आपको दिखाएगा। जिस भी इमोशंस के साथ आप टाइप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वॉइस रिकॉग्निशन वगैरह फैसिलिटीज जो कि ऑलरेडी वेब 2.0 के अंदर भी है, उसको और बेटर तरीके से यहाँ पर किया जाएगा, जहां पर आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करके वेब आपके साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सके। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज होने जा रही हैं वेब 3.0 के अंदर। और यहाँ पर जो अगली जो चीज यहाँ पर जो प्रेजेंट होगी वो होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विकिपीडिया यहाँ पर डिफाइन करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कि इट इज इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मशीन्स। तो बेसिकली यहाँ पर मशीन्स खुद से ही चीजों को सीखेंगी, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया मशीन लर्निंग इज द टॉपिक, जहां पर मशीन अपने आप को खुद यहाँ पर सीखेगी, अपने आप को एनेबल बनाएगी और उसके बाद आप सब लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगी इंटेलिजेंटली। खुद से सीखने के बाद वो इतना इंटेलिजेंट सिस्टम हो जाएगा कि आपको उसी इंटेलिजेंस के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आपको वो बता सके किसी भी चीज के बारे में या फिर आपके साथ इंटरेक्ट कर सके किसी भी चीज के बारे में। तो ये सारी चीजें होंगी जहां पर कि वेब 3.0 के अंदर होंगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कि एक काफी अच्छा फीचर है जो कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक्चुअली अब जो वो इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आया जा रहा है, विच इज स्पेशल वेब एंड 3D ग्राफिक्स, राइट। तो यहां पर बेसिकली लिखा गया है कि ये फ्यूचरिस्टिक बेसिकली चीजें हैं वेब 3.0 और यहां पर बहुत ही एक तरीके से थिन लाइन है जो कि एक हम बोलेंगे कि एक रियल वर्ल्ड के अंदर और एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर थिन लाइन इज नॉट द करेक्ट वर्ड। बेसिकली बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी वेब 3.0 और वेब यहाँ पर जो बेसिकली अगर हम बात करें वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के अंदर, तो ये सारी चीजें जो लेकर आने वाली हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें 3D ग्राफिक्स की, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं मेटावर्स प्रोजेक्ट, राइट। तो मेटावर्स प्रोजेक्ट कुछ इसी तरीके की चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं जहां पर कि 3D ग्राफिक्स, जहां पर कि आप लैंड आप बाय कर सकते हैं, 3D लैंड होता है वो, राइट। उसके अंदर कुछ करेक्टर्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें आप बाय कर सकते हैं, उसमें गेम्स खेल सकते हैं, प्ले टू अर्न टाइप्स की गेम वगैरह आ रही हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। तो ये सब कुछ चीजें जो है ये क्रिप्टो करेंसीज में अब ये जो है बेसिकली यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन आता है। तो अगर हम बात करें मेटावर्स की तो विच इज 3D ग्राफिक, और अगर हम वेब 3.0 की बात करें तो वो भी यहाँ पर 3D ग्राफिक्स उसके अंदर होंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें मेटावर्स इज अ पार्ट ऑफ वेब 3.0। तो यहाँ पर आने वाले वक्त के अंदर ऐसा हो सकता है कि आप सब लोगों को वेब 3.0 जो कि बहुत ज्यादा जो है अभी यहाँ पर बातचीत हो रही है वेब 3.0 को लेकर, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे आए जो कि बोले कि हम वेब 3.0 और मेटावर्स प्रोजेक्ट है या फिर दोनों में से कोई एक इस तरीके से टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज की गई हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो बहुत सारे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स है वो आपको बताएंगे कि हम ये नई नई चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आंखें बंद कर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिएगा कि सिर्फ वेब 3.0 लिखा है या फिर मेटावर्स लिखा है तो हम उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दें अपनी। लेकिन आपको पूरा अच्छे तरीके से थोड़ा सा रिसर्च करना है किस तरीके का प्रोजेक्ट है, कौन उसके अंदर इन्वेस्टर्स हैं, कैसी बैकिंग है। उसके बाद आप उसके ऊपर अगर आपको लगे कि आपकी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है और आपको प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है तो ही आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या फिर किसी भी आईसीओ वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट करें। क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर जब ये टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें वेब 3.0 बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी धीरे धीरे करके गेन करता रहेगा, तो उस समय पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक्चुअली आएंगे जो कि स्कैम प्रोजेक्ट्स भी होंगे जो कि वेब 3.0 को बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या कुछ कर रहे होंगे कुछ पता नहीं। लेकिन आप सिर्फ इतना समझिए कि एक तरीके से जो कि मेटावर्स जो है बेसिकली वो पार्ट है वेब 3.0 का ही। तो यहाँ पर वेब 3.0 के अंदर मेटावर्स इज ऑल्सो अ थिंग जो कि यहाँ पर आने वाली है या फिर आ चुकी है काफी हद तक। तो ये सारी चीजें जो कि चल रही हैं वेब 3.0 को लेकर। अगर अभी तक आपने हमारे मेटावर्स का अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही कुछ चीजें हैं जो कि आप सब लोगों को बतानी थी यहाँ पर वेब 3.0 से रिलेटेड कि क्या कुछ चीजें हैं यहाँ पर, क्या कुछ आने वाला है और आगे आने वाले समय के अंदर हम किस तरीके की चीजें जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेब 3.0 के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, आपको समझ में आएगा एक्चुअली वेब 3.0 है क्या और आने वाले वक्त के अंदर हम किस तरीके की चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेब 3.0 टेक्नोलॉजी को लेके। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।